नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आंगनवाड़ी का फॉर्म फिल करने वाले हैं, यानी जो वैकेंसी निकली हुई है आंगनवाड़ी की, उसका फॉर्म आज फिल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में फॉर्म फिल करने के लिए भी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप जो क्लिक करके जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। और मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो वेबसाइट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर के आपको ये फॉर्म खोल लेना है। जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको अपना डिटेल जो है यहाँ फिल करनी है। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एप्लीकेशन जो है डिटेल पहले भर चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं किया है, आप नए हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले जो ब्लॉक है उसके अंदर आपको आवेदक का नाम भरना है, नीचे आपको अपने पिता का नाम भरना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ दिखाई नहीं देंगे। यदि आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अभी कुछ समय इंतजार करें, उनका डिस्ट्रिक्ट जो है आते ही यहाँ पर वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कारण यह है कि बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े वेबसाइट पर, इसलिए जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है वैकेंसी नहीं दी गई हैं। आगे आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है, जहाँ पर मोबाइल नंबर है आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर भर दें। उसके बाद में आपको पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं। साथ में आपको अपना आधार नंबर जो है यहाँ पर भर देना है। नीचे आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है। फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको फिल करने के बाद में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये सक्सेस का मैसेज आपकी स्क्रीन पर शो करने लग जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। और जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन डिटेल के लिए आपके सामने पेज आ जाएगा। तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर, और जो आपने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डाल करके कैप्चा को फिल करके आप जो है लॉगिन कर लेंगे। तो आपके सामने एक नया पेज ये खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर जिला जिसमें आप रहते हैं, जिससे संबंध रखते हैं, वो सेलेक्ट कर देना है। दूसरे पे आ जाता है आपकी परियोजना यानी ब्लॉक का नाम, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। और तीसरे पर आप शहरी से संबंध रखते हैं, गाँव क्षेत्र से संबंध रखते हैं, वो सेलेक्ट कर देना है। चौथे नंबर पर आ जाता है आपका ग्राम पंचायत, तो आपको वो सेलेक्ट कर देना है। पाँचवें नंबर पर न्याय पंचायत का नाम आपको लिखना है। और अगर नहीं है तो आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आंगनवाड़ी रिक्त केंद्र का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके जिले के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको आ जाना है नीचे, तो वहाँ पर देखेगा आपको आवेदिका का नाम, तो यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो श्रीमती सेलेक्ट कर देंगे, अगर आप शादी नहीं हुई है तो कुमारी सेलेक्ट कर देंगे। फिर अपना नाम लिखेंगे हिंदी में, उसके बाद में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। साथ में पिता का नाम लिखना है, दोनों ही परिस्थिति में पिता का नाम लिखना है, चाहे शादीशुदा है चाहे नहीं है। फिर नीचे माता का नाम लिखना है, और उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर जो आपने डाला था पहले से सेलेक्ट दिखाई रहा होगा। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे इधर, तो नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आगे, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी, जो भी आप डालेंगे वो। ठीक है, तो जैसे ही आपके ये डिटेल फिल हो जाएगी उसको एक बार चेक कर लें। फिर आपको अगला यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू में, अगला उस पर सेलेक्ट करके यानी उसको क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप अगला पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो ये पेज आपके सामने खोल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना व्यक्ति, सबसे पहले आपको अपनी श्रेणी का विकल्प चुन लेना है, यानी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं वो विकल्प चुन लेंगे। दूसरे में आ जाता है आपका स्टेटस क्या है, मतलब आप तलाकशुदा हैं या फिर शादीशुदा हैं या फिर विधवा हैं या अन्य जो भी है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, जो कि आपके पास अपना निवास प्रमाण पत्र यानी इसे हम डोमिसाइल कहते हैं वो होगा, उस पर नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर डालना है आपको। तो आप जैसे ही जाति प्रमाण पत्र क्रमांक जब डालेंगे तो आप उसके ऊपर लिखा होता है वो डाल सकते हैं। ये लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए होता है, जो ST SC और OBC के लिए मान्य होता है, जनरल वालों के लिए मान्य नहीं होता है। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र जो कि सभी के लिए होता है वो आपको डालना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में इसमें BPL श्रेणी में है तो आप हाँ या ना में सेलेक्ट करके इसको फिल कर सकते हैं। तो वो डिटेल फिल करके आप अगले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको अपनी शैक्षिक योग्यता को जो है विवरण देना है। तो सबसे पहले आपको अपने हाई स्कूल का विद्यालय का नाम लिखना है, फिर उसके बोर्ड का नाम जिस भी बोर्ड से आपने किया है, साथ में उत्तीर्ण का वर्ष यानी किस साल आप पास हुए हैं, और टोटल जो अंक थे वो कितने थे, और उसमें से आपको प्राप्तांक में कितने मिले थे, उनका परसेंट कितना निकला है प्रतिशत में लिखना है। साथ में आपको हाई स्कूल की जो मार्कशीट है और सनद है उसकी फ़ोटो अलग अलग दोनों में अपलोड कर देनी है। और आज के समय में कुछ सनद मार्कशीट एक ही में आ रही है, तो दोनों में एक ही फ़ोटो जो है अपलोड करनी है। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट की सारी डिटेल भर देनी है, और आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट की भी भर देनी है, और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल भर देनी है। ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको फिर अगला पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे आप अगला पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास चौथा पेज खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो फोटो अपलोड करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका जो फोटो का साइज़ है वो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, और उसकी जो हाइट है वो 170 px की होनी चाहिए, और बिट जो है उसकी 180 px की होनी चाहिए। और साथ में आ जाते हैं फिर आवेदन वाले आवेदक के हस्ताक्षर का फोटो अपलोड करना है, तो वो उसका भी साइज़ सेम होना चाहिए। और
इन दोनों को आपको अपलोड कर देना है। फोटो क्रॉप करने के लिए आप फोटोशॉप या फिर पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाकर के फोटो का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये अपलोड कर तो आपका जैसे आप सबमिट करेंगे अपने फोटो और हस्ताक्षर, तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ पर आपको केवल घोषणा पत्र है, इसको ढंग से पढ़ लेना है और उसको टिक कर देना है। टिक करते ग्रीन वाला जहाँ पर अगला लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपकी व्यक्तिगत डिटेल आपको दिखाएगा। इसको एक बार रीचेक कर लें, सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप जो है अगला पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा आप सहमत हैं तो आप जो है कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और इसको आप जो है ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपके पास में एक OTP आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर पुट करना है। तो अभी आपका जो OTP डाल के ही आपने कंफर्म किया है OTP, और उसके बाद में आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसका कहना ये है कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी आप जो फॉर्म भर रहे थे आंगनबाड़ी का वो फॉर्म आपका भरा जा चुका है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।